एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं ईरान और इजराइल पर। सवाल वही है, क्या हालात अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की, जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई मोड पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर कोई सीधा हमला होता है तो वह उसका करारा जवाब देगा। बताया जा रहा है कि ईरान अपने सहयोगी ग्रुप्स के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। इससे इसराइल को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार लेबनान और आसपास के इलाकों में भी हलचल बढ़ी हुई है, जहां छोटे स्तर पर टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कई बड़े देश इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता तेल सप्लाई को लेकर है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ तनाव है या आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत? विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल दोनों देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या और बिगड़ेंगे? ये देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के रिश्ते शुरू से ही दुश्मनी भरे रहे हैं और इसकी असली शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई, जब ईरान ने इजराइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया। तभी से दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया, जहां ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाता है। यह संघर्ष सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे इलाकों में प्रॉक्सी वॉर के रूप में भी सामने आया, जहां ईरान समर्थित समूह और इजराइल आमने सामने आते रहे। 2026 में यह तनाव अचानक बड़े युद्ध में बदल गया, जब इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, खासकर तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। करीब कई हफ्तों तक चले इस संघर्ष के बाद एक अहम मोड़ आया, जब एक अस्थायी सीजफायर यानी युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस सीजफायर का मकसद था हालात को शांत करना और आगे की बातचीत के लिए रास्ता खोलना, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए। सीजफायर के बावजूद कई जगहों पर हमले जारी रहे और दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाते रहे। लेबनान और इजराइल के बीच भी अलग से सीमित समय के लिए युद्ध विराम लागू किया गया, ताकि क्षेत्र में तनाव को कम किया जा सके। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक सामने नहीं आया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल हमले बंद करता है, तभी शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह तनाव कम करना चाहता है, और इसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट भी देखी गई। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीजफायर बहुत ही नाजुक है और किसी भी समय टूट सकता है। आज की स्थिति यह है कि कागज पर भले ही युद्ध विराम हो, लेकिन जमीन पर अविश्वास और तनाव अभी भी कायम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सीजफायर स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, जिसके बाद और भी बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं, क्योंकि इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह तनाव युद्ध में बदलेगा या बातचीत से हल निकलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ताज़ा और सटीक खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।